वेरी गुड वेरी गुड। हे एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। खुशी स्कूल चली गई, उसको मैं छोड़ आई थी। आकर हमने चाय वाय पी और अब टाइम हो गया है जी नाश्ते का। तो मैंने सोचा मूलियां पड़ी थी, मैंने रात को मंगवाई थी अपने पति परमेश्वर जी से, तो मैंने उनको बोला था कि मूली ले आना, सुबह बनाऊंगी मैं मूली के पराठे। क्योंकि आजकल सर्दियां भी आ गई है ना, तो इन सब चीजों को अच्छा लगता है ना। स्टफ परांठे, चाहे मक्की की हो चाहे ये वाली हो, उसमें कुछ भी डाल दो तो स्टफ परांठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी मम्मा भी खुश होकर खा लेती है। क्या हमने बनाया? नाश्ता वास्ता कर दिखाओ लिया है, जरा, मैं नहा भी चुकी इधर हूँ। दिखाओ। खाना बना रही थी तो रुद्र को आटा तो वाह, चाहिए ही। रोटी बनाई है। क्या बना रहा है? बंद। ये बंद है, ओके। चलो मुझे बंद को अच्छे अच्छे बाके दूध में डाल के दे दो। ओके, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ओके ओके डन। किसी दो मम्मा को, किसी दो मम्मा को। नानी का फोन है ये लो रोटी बनाओ। क्या खा रहा है? नमकीन, वाह। मम्मा को भी दे दो। कौन लाया ये कौन लाया? नानी? ये कौन लेके आया? नानी, यमी। नानी कहाँ है? नानी कहाँ गई? नैना बाश कहाँ गई है? नहीं 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 नहीं, तो पापा कर रहे हैं। नानी कहाँ है आपकी? पापा अपने हाउस गए? हाँ। नहीं, उधर बैठे हैं दूसरे रूम में। आपको नहीं पता? जाओ। घड़ी की सुई तो ऐसे भागती है जैसे बाय। रेस लगा रही हो। अभी खुशी को छोड़ के आई थी और फिर से उसको लाने का टाइम हो गया है। जैसे ही मैं रेडी होती हूँ ना, शूज डालती हूँ, तो रुद्रा मेरे आसपास घूमने लगता है। उसको लगता है कि बस मम्मा जाने लगी है और मुझे छोड़ के। तो नानी, मैंने उसको थोड़ा आरे लगाया कि बेटा अब नानी के पास बैठो। मैंने नानी को बोला इसको फोन दिखाओ, मैं अभी जस्ट आती हूँ भाग के। बहुत नॉटी है ये लड़का। तो इसको होता है मुझे भी लेके जाओ यार, हाईवे है ना, तो मैं इसको बिठाकर लेकर जा नहीं एवरीवन, सकती हूँ। कैसे हैं आप सब? बस मैं जा रही हूँ खुशी को लेने के लिए, क्योंकि रुद्र भी पीछे पड़ा हुआ था। मैंने फिर उसको बोला, मैं आपके लिए लॉलीपॉप और पॉपकॉर्न लेके आती हूँ। कहते नहीं मम्मा लॉलीपॉप नहीं, मुझे पॉपकॉर्न खाना। मैं क्या वाह क्या बात है, लॉलीपॉप को मना कर दिया उसने। चलो कोई बात नहीं। तो बस मैं पहुंच गई हूँ नीचे लिफ्ट में। फिर मैं जाती हूँ, खुशी को पिक करूंगी, उसके बाद उसके लिए पॉपकॉर्न लेके आती हूँ। वो नानी के पास बैठा है। घर आते ही मैं लग गई दोपहर के खाने की तैयारी में। हम औरतों का बस यही है जी, किचन विचन कपड़े धोना ये वो, बस इसी में लग जाता है सारा दिन। तो मैंने सोचा कि साग लेके आए थे मेरी मम्मा ना, जब भी वो आते हैं उनको पता है ये थोड़ी सी ना साग पालक बनाने में ढीली डाली है, तो इसीलिए जल्दी बनाती नहीं है। तो वो जब भी बनाते हैं तो मेरे लिए रख लेते हैं। वो साग लेके आए थे तो मैंने इधर साग का तड़का रेडी कर रुद्र दिया खा है। रहा था अपना तो मैंने पॉपकॉर्न और खुशी अपने रूम में बैठकर लॉलीपॉप एंजॉय कर रही थी। इतने में रुद्र ने चुपके से देख लिया कि दीदी खा रही है लॉलीपॉप। उसके बाद जो हुआ, है ही नहीं दीदी पास लॉलीपॉप। नहीं है मेरे पास, नहीं है, नहीं है मेरे पास। अच्छा इतना किया इसने गुस्सा कि मुझे भी उसको लॉलीपॉप देना पड़ा। और पॉपकॉर्न बेचारे मेरी मेहनत पानी पे पानी फिर गया, क्योंकि वो रह गए ऐसे ही, क्योंकि उसको चाहिए था लॉलीपॉप। उसको दिया मैंने लॉलीपॉप। बच्चे प्ले कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यार साग तो बना ही है, और इस सीज़न जब से स्टार्ट हुआ मैंने मक्की की रोटी नहीं खाई। तो मेरी ना बड़ी सिस्टर ने मुझे ना एक ट्रिक बताई थी कि बॉइल्ड पानी में कैसे आटे को थोड़ी देर के लिए रख दो और बहुत अच्छे से चपातियाँ बनती हैं। जैसे कनक की चपाती बनाते हैं ना, पतली पतली वेलने से, इतनी अच्छी बनी। पहले मैं डर रही थी यार कहीं आटा वेस्ट ना हो जाए, मुझे फेंकना पड़ेगा क्योंकि कोई खाएगा नहीं, है ना। तो जब ये बनी फूली फूली रोटियां, तो मैंने अपनी पीठ थपथपाई और बोला रेनो शाबाश, तो मास्टर शेफ तो बनी गई है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम आए बेडरूम में। नानी भी सो रही है, बच्चे भी सो रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ रेस्ट। इवनिंग हुई, अभी सब सो ही रहे थे, 4 बजे हैं। तो मुझे टेंशन पड़ेगी रात के डिनर की। मैंने सोचा यार घिया के कोफ्ते तो पूरी दुनिया खाती होगी कि नहीं। छोटा सा पड़ा था मेरे पास हाफ जुगनी पेठा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जुगनी पेठे के कोफ्ते बना दूं। वाह रेनू वाह, क्या क्या सोच लेती है यार तू। मैंने इधर फटाफट कोफ्ते बना लिए और मेरी मम्मी को पता भी नहीं चला। वो पूछ रहे थे किसके बनाए, मैंने कहा जुगनी पेठे के। कहते वाह क्या बात है। चलो है तो सेम ही दोनों सब्जियां। फिर हम आए नीचे, तो बच्चे ना आपस में ना खेल कम रहे थे और
तंग ज़्यादा कर रहे थे मुझे, कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी कुछ, क्या प्ले करें क्या प्ले करें। फिर मैं मम्मा बन गई स्पोर्ट्स टीचर, आज मैं बन गई स्पोर्ट टीचर। रुद्र देखो कैसे टपुसियाँ मार रहा है फिर मैं इन्होंने करवाई खरगोश जंपिंग, फिर करवाई मैं डड्डू जंपिंग फ्रॉग जंप एंड रैबिट जंप। इनको इतना प्ले करवाया कि सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, थक गए। उसके बाद ये आराम से बैठ के फिर प्ले करने लगे और मैं भी फिर थोड़ी देर बैठी आराम से और अपनी मम्मा से बातें करने लगी। उसके बाद जब मैं घर आई मुझे ध्यान आया कि कल खुशी का है हिंदी का एग्ज़ाम और एक प्रैक्टिस शीट भेजी थी मैम ने, उसका प्रिंट आउट निकलवाना था। लिफ्ट थी सारी बिजी, मैं भाग के गई सीढ़ियों से, 3-4 फ्लोर नीचे उतरी। बहाने से एक्सरसाइज हो जाएगी भैया, वैसे तो चलो बाहर वॉक हो नहीं पाती बच्चों के साथ। मैं फटाफट से 7th फ्लोर पे गई, मेरी फ्रेंड का स्टेशनरी का काम है, उससे मैंने प्रिंट आउट निकलवाए, खुशी को करवाई प्रैक्टिस। उसके बाद गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग का